वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और ये क्लास 12th की हिंदी की बुक है अंतरा भाग 2। तो इसका दूसरा चैप्टर है गीत गाने दो मुझे। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी। आइए इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। गीत गाने दो मुझे। तो वेदना को रोकने को चोट खाकर आहा चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पर थे ठक, ठाकुरों ने रात लूटे। ठंड रुकता जा रहा है, आ रहा है कल देखो। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 संकलित कविता गीत गाने दो मुझे से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। ये कविता निराला जी के तीसरे चरण की कविता है। संसार में मची लूटपाट के लिए अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कवि कहता है, वाक्या, इसे उमड़ती वेदना से छुटकारा पाने के लिए नियंत्रण गीत गाने दो। उस पीड़ा और कष्ट को रोकने के लिए गीत गाने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई साधन या सहारा नहीं है। जीवन के कठिन मार्ग पर चलते चलते कई बार चोट खाने से होशेवास एकदम छूट गए हैं। मेरे हाथ में जीवन के कतिपय साधन थे, उनको भी स्वयं को ठाकुर कहने वाले ठगों ने धोखे में रखकर लूट लिया है। अब तो नियंत्रण वर्तियों को सहते रहने से मेरा गला भी रुद्धता आ रहा है। सांस रुकती जा रही है। लगता है कि जैसे मेरा अंतकाल निरंतर समीप आता जा रहा है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लो पीछा की, जल उठो फिर सींचने को। ये पराजित संसार विषमता के विष से भर गया है। लोग परस्पर एक दूसरे से परिचित प्राप्त नहीं करते और एक दूसरे को अजनबी की तरह देखते हैं। इस तरह पृथ्वी की जो अहिंसुता की ज्योति थी अब वह बुझ गई है। उस बुझी हुई वितिथि को चिचित पलिकित करने के लिए कभी तुम पुण्य जल उठो, अपने तेज का प्रतिदीप्त करो। और दोस्तों ये इसकी जो फर्स्ट कविता थी वो तो ख़त्म हो गई। अब इसकी दूसरी कविता स्टार्ट होती है जिसके लेखक निराला जी है। देखा विवाह अनमोल नवल, तुम पर सुप पड़ा कलेस का जल। देखती मुझे तो हस्ती मंद, होठों में बिजली फंसी सोपंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, पिए की आशब्द सिंगार मुख। तू खाली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब बंद अंग अंग। तत् नियनों से आलोक उत्तर, कापा अंधेरा पर थर थर थर। देखो मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे बसंत की प्रथम गीति। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से उद्गृहित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। ये कविता कहानी ने अपनी देवगत पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। इस अंश में कवि ने पुत्री के विवाह का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि मेहमानों ने नई पद्धति से संपन्न होते विवाह को देखा था। तेरे ऊपर पवित्र कलश से जल लेकर उसके मंगलिक छोटे छिड़के गए थे। इस अवसर पर तू मेरी ओर देखकर मुस्कुराई थी। वो तेरे अंधरों पर स्पन की एक लहर बिजली की तरह दौड़ गई थी। तेरे हृदय में अपने पति की सुंदर छवि भरकर फूल रही थी। तेरा दत्तीय भाव मुखर हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर तू मानो प्रसन्न हो उठी थी।
तेरा एक एक अंग भविष्य के विनाश की आशा में बांध कर निश्चल हो उठा था। नीचे की ओर झुके हुए नेत्रों से प्रकाश की रेखा उतरकर तेरे होठों पर थर थर काँपने लगी थी। मैंने तेरी वह धैर्यवान मूर्ति देखी थी। वह मेरी युवावस्था में श्रृंगार के प्रथम सुफुरन जैसी थी। श्रृंगार रहा हो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार, गया सुगनीय पिया संग भरत प्राणों में राग रंग, रीति रूप प्राप्त कर रही वही बादल आकाश बादल पर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना मंत्रन था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निर्स दिवस जग, पिया मोन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतर। अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने उसे श्रृंगार को देखा जो निराकार रहकर भी मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धारा के समान भूपिष्ट हो उठा था। उसमें वह संगीत मुरित हो रहा था। उसको मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। वह संगीत मेरे प्राणों में आनंद का उद्रेक करता रहता था। मेरी वही श्रृंगार भावना तेरे रूप में साकार हो उठी थी। उस दिन आकाश अपने द्वैत में रहने के स्वभाव को त्याग कर नीचे आकर पृथ्वी के एक साथ एकाकार हो गया। अभिप्राय ये है कि आकृति की दाम्पत्य भाव से ओतप्रोत थी। हे पुत्री, इस तरह तेरा विवाह संपन्न हो गया था। उनमें कोई भी शंका संबंधी नहीं आया था, क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजे गए थे। इस प्रकार विवाह के अवसर पर कन्या के घरों में जो रात दिन का राग रंग पूर्ण उत्सव और जागरण चला रहता है, वह भी यहाँ नहीं हुआ। उस समय तो नवजीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मूर्ख संगीत अवतरित हो रहा था। माँ के कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी सुहें रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गिरी तू फिर सम्मोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मम्मी मम्मी का हरा प्यार भर जलत धारा को जीव पार, वही सुख दुख में रहे नियत तेरे हित सदा समर्थ, व्यत वह लता वही की वहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पत्नी, अंत भी उसी गोदी में शरण ली, मूंदे द्वित भर महामरण। निराला कहते हैं, हे पुत्री, तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझको वह शिक्षा प्रदान की थी जिन्हें नववधू को माता प्रदान किया करती है। तेरी पुष्प सैया भी मैंने ही अपने हाथों से तैयार की थी। मैं सोचता रहा था कि मैं अपनी पुत्री को शकुंतला की भांति उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जैसे शकुंतला को महर्षि कवन ने विदा किया था। किंतु तू शकुंतला से अलग थी, क्योंकि तेरी शिक्षा अलग थी। हे पुत्री, तू कुछ दिनों तक अपने घर अर्थात ससुराल में रहकर फिर अपनी नानी के पास चली गई। वहाँ पर तेरे मामा और मामी तुझ पर उसी प्रकार प्रेम की वर्षा करते रहते थे जैसे मेघ अपने जल से पृथ्वी को आपल्लवित करते रहते हैं। वे ही तेरी सुख दुख में तेरे साथी और शिक्षक बने रहे और वह सदैव तेरी भलाई के कार्य में संलग्न रहते थे। तू जिस लता की कली थी वह भी नहीं थी। तू उन्हीं की गोद में बचपन से रही थी, अंत उन्हीं से हिली मिली थी। अपने जीवन की अंतिम घड़ी में तूने उस स्नेहमयी की गोद में शरण ली थी और अपने सुंदर नेत्रों को बंद करके महाप्रयाण कर गई थी। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विरल दुख ही जीवन की कथा रही।
क्या कहूँ आज तो नहीं कही, तू इसी कर्म पर वज्रपात। यदि धर्म रहे नाथ सदा माथ, इस पद पर रहे मेरे कार्य सकल। हो भ्रष्ट शीत के सीते सददल, कन्या कृत्य कर्मों का अपहरण, कर करता मैं तेरा दर्पण। कवि कह रहा है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सारा थी। आज 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कवि इस बात को प्रकट कर रहा है कि मेरा जीवन तो दुखों की ही कहानी रहा, अर्थात मुझे पर एक के बाद एक आपत्तियाँ आती रही है। इस बात को मैंने अभी तक किसी से नहीं है, तो मुझको उसको आज ही कहकर क्या करूँगा। यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं अपने झुके हुए मस्तिष्क पर उनको सहन करता रहूँगा। इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य शिवर ऋतु में मुरझा जाने वाले कमल की पंखुड़ियों की तरह भले ही नष्ट हो जाए, अर्थात चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा ना मिले तो भी मुझे चिंता नहीं है बेटी। मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कार्यों के फल तुझको सौंप कर तेरा दर्पण कर रहा हूँ, अर्थात साध के रूप में तुझको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट कविता थी गीत गाने दो मुझे, इसके कठिन शब्द है वेदना यानी पीड़ा, मथेत संभल, पिता यानी पृथ्वी, ठाकुर यानी मालिक या स्वामी, प्राण पृथ्वी, लो यानी ज्योति। अब सरो स्मृति में आ जाते हैं। अमूल मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह, उड़ यानी हृदय ज्येष्ठ मन, स्तंद स्थिर गतिहीन, उच्छ्वास ऊपर खींची गई सांस, आहा भरना प्रोत्साहन भरण, भीति प्यास पान, रीति रूप कामदेव की पत्नी के रूप में जैसी अति सुंदर, मही यानी पृथ्वी, जेस सैया बिस्तर, समोद हर सहित खुशी के साथ, जलत बादल न्यस्त निहित, स्पद कंपन गति स्पर्श, स्वजन झुकी हुई आंखें, आलोक प्रकाश, महामरण मृत्यु, विरल व्याकुल, दर्पण मित व्यक्ति को जल आदि सौंप कर श्रद्धा व्यक्त करना। ये दोनों कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।